नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करें वो झारखंड के पर्व एवं त्यौहार है। ये पर्व एवं त्यौहार से संबंधित तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसका लिंक, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ये तीसरा है, पार्ट 3 है। इस पर चर्चा करते हैं कौन कौन सा और पर्व त्यौहार आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे हम, ये पहला है कर्मा पर्व पे चर्चा करेंगे। कर्मा पर्व क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जाम में, देखते हैं क्या है इसका महत्व इस पर्व का। यह त्यौहार जो है भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है। कहने का मतलब ये त्यौहार का अगर मेन थीम है, मोटो है, तो क्या है ये त्यौहार जो प्रदर्शित करता है भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। यह आदिवासी एवं सादान दोनों में समान रूप से प्रचलित है। कहने का मतलब आदिवासी में तो है ही, उसके अलावा सादान में भी। सादान किसको बोलते हैं? जो गैर आदिवासी, मतलब जो आदिवासी नहीं है, उसको झारखंड में सादान बोला जाता है। उसके द्वारा भी कर्मा पर्व को धूमधाम से किया जाता है। कब किया जाता है तो महीना अगर पूछ ले तो यह भादव महीना है, जिसको भाद्रपद बोलते हैं। और तिथि अगर पूछ ले तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? तो भादव माह में और शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, इस त्यौहार का प्रमुख संदेश है कर्म की जीवन में प्रधानता। कर्म की जीवन में प्रधानता इस त्यौहार का मेन क्या है? संदेश है कि जैसे कर्म कीजिएगा वैसे आपको फल मिलेगा। तो थोड़ा सा समझते हैं और दोस्तों कि इस पर्व में होता क्या है, बेसिकली इस पर्व को कैसे मनाया जाता है, क्या क्या इसमें क्या विधि व्यवस्था है। जैसे कि यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पूजा कर रही हैं, ठीक ना। तो पूजा करने का क्या विधि है? तो ये 7 दिन पहले, इस पर्व से 7 दिन पहले कुमारी लड़कियों द्वारा नदी में जाया जाता है। नदी जाती है और वहाँ से स्वच्छ बालू को एक टोकरी में भरा जाता है और उसको ला के उसमें 7 तरह का अनाज उसमें बोया जाता है। 7 अनाज को उसमें बोया जाता है और इस 7 दिनों में वो जवा को जो है जगाया जाता है, गीत गाता है और उसको जगाया जाता है। और 7वें दिन क्या करते हैं कि कुरुमडार, जिसको करम का वृक्ष बोलते हैं, कुरुमडार का वृक्ष या करम का वृक्ष, उसको लाके गाड़ते हैं। उसके बाद एक पोखर बनाया जाता है। उसके बाद जो विधि व्यवस्था है उसके हिसाब से पूजा किया जाता है। इसमें 2 व्यक्ति कर्म और धर्म का कथा भी कहा जाता है। पंडित के द्वारा कर्म और धर्म नाम के 2 भाई का कथा भी कहा जाता है कि कैसे कैसे इन दोनों का जीवन रहा है और क्या जीवन में प्रधानता है कर्म का, धर्म का, ये सब कथा के माध्यम से सुनाया जाता है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे कर्म पर्व से संबंधित। अगला पर्व देखिए, अगला पर्व जो है इसका नाम है कदलेटा। नाम देख रहे हैं क्या है? कदलेटा। तो क्या है कदलेटा पर्व और कब मनाया जाता है? तो ये पर्व भादव माह में मनाया जाता है। किस माह में? भादव माह में। कर्मा से पहले, अभी जस्ट हम कर्मा पे चर्चा किए, कर्मा भी मनाया जाता है भादव माह में और ये भी मनाया जाता है भादव माह में, लेकिन कर्मा से इस पर्व को पहले मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। कहने का मतलब मेढक भूत को शांत करने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि, क्या मान्यता है इस पर्व को लेके कि साल, भेलवा और केंदू, ये 3 तरह का वृक्ष होते हैं। साल का भी वृक्ष होता है, भेलवा का भी होता है, केंदू का भी होता है। इसकी डालियों का पूजा करते हैं तथा पूजा करने के बाद इस डाली को खेत में गाड़ते हैं ताकि फसल को रोगमुक्त रखा जा सके। ठीक है दोस्तों, ये हुआ कदलेटा से संबंधित। कब मनाया जाता है? भादव माह में। किसको शांत करने के लिए? तो मेढक भूत को शांत करने के लिए। और क्या करते हैं? ये साल, भेलवा और केंदू के डाली को पूजा करके खेत में गाड़ दिया जाता है ताकि फसल को रोगमुक्त रखा जा सके। अगला पर्व देखिए, अगला पर्व जो है वो है नवाखानी। नवाखानी नाम से ही पता चल रहा है, नवाखानी का अर्थ ही होता है नया अन्न ग्रहण करना। इसका अर्थ क्या होता है? नया अन्न ग्रहण करना। ये कब मनाया जाता है इस पर्व को? तो यह पर्व जो है कर्मा के बाद मनाया जाता है। कहने का मतलब कर्मा के पहले ये, उसके बाद कर्मा, उसके बाद कर्मा के बाद नवाखानी पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान दही चूड़ा का तापन चढ़ाया जाता है तथा घर में आए अतिथियों के साथ दही चूड़ा ग्रहण किया जाता है। कहने का मतलब जैसे एक पर्व होता है नेमान। नेमान
का ही ये रूप है, आदिवासियों द्वारा ये मनाया जाता है नवाखानी पर्व। अगला पर्व कौन सा है? जवा पर्व। ये जवा पर्व है, ये कर्मा से ही रिलेटेड पर्व है। इस पर्व का आयोजन भादव माह में भी किया जाता है, भादव माह में ही इस पर्व का आयोजन किया जाता है। यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों में प्रजनन क्षमता तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाता है। कहने का मतलब प्रजनन क्षमता अच्छा हो, अच्छा वर मिले, उसके लिए इस पर्व को मनाया जाता है, जवा पर्व को। जैसे ये जवा देख रहे हैं, ये जवा पर्व का इमेज है। अगला पर्व, अगला जो पर्व है वो पर्व कौन सा है? सेंद्रा पर्व। सेंद्रा पर्व, तो सेंद्रा पर्व का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है? इसका अगर अर्थ पूछ ले शाब्दिक अर्थ तो शिकार होता है। सेंद्रा उरांव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा कहते हैं तथा इस पर्व में महिलाएं पुरुष का कपड़ा पहनकर पशुओं का शिकार करती है। तो कहने का मतलब इस पर्व में होता क्या है? इस पर्व में बेसिकली क्या होता है, इसका पहले अर्थ ही निकल रहा है कि शिकार करना। तो शिकार किसके द्वारा किया जाता है? उरांव जनजाति महिलाओं द्वारा, जिसका नाम क्या है? मुक्का सेंद्रा। क्वेश्चन अगर पूछ दे मुक्का सेंद्रा का संबंध किस जनजाति से है तो एकदम आराम से बता दीजिएगा कि उरांव जनजाति का है। पूछ दे कि सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ शिकार है। देखिए दोस्तों, अगला जो पर्व है वो पर्व का नाम है जनी शिकार। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक जनी शिकार से क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर का उल्टा के, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो क्या होता है इसके विषय में चर्चा करते हैं। यह केवल भारत में केवल यह झारखंड राज्य में मनाया जाता है। यह जो है पूरे भारत में सिर्फ झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है इस पर्व को। इस पर्व के दौरान क्या होता है? क्या होता है? महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश, किसका वेश? पुरुषों का वेश धारण करके परंपरागत हथियार से जानवरों का शिकार किया जाता है। परंपरागत हथियार कहने का मतलब जैसे गुलेल ले लिया, डबिया ले लिया, कुल्हाड़ी ले लिया, लाठी डंडा ले लिया, ठीक है, इस तरह का हथियार लेके शिकार किया जाता है। यह त्यौहार 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। कितने वर्षों के अंतराल पे मनाया जाता है? 12 वर्षों के अंतराल पे मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, जनी शिकार। ठीक, यहाँ देखिए कुछ इमेज दर्शाया गया है, ये आप देख रहे हैं शिकार करके ला रहा है। तो इसका कुछ हल्का फल्का इतिहास है, कुछ दंत कवि के द्वारा मतलब लोक कथाओं के द्वारा या सुनी सुनाई कथाओं के द्वारा कहा जाता है कि इस पर्व का जो शुरुआत है कि बिहार का औरंगाबाद में रोहतासगढ़ एक किला था, उसमें उरांव लोग रहते थे। तो जब मुगल साम्राज्य, मुगल का काल था, तो मुगल लोग का नज़र पड़ा उस रोहतासगढ़ के किले पे, तो वहाँ पे हमला करने के लिए उन्होंने सेना भेजा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि आदिवासी लोग अपना पारंपरिक हथियार तीर धनुष ये वो लेके मतलब उससे टकरा गए। लेकिन क्या हुआ? फाइनली मुगल को भागना पड़ा, लौटना पड़ा, मतलब जीत नहीं सका। तो हुआ क्या? उसने लगाया गुप्तचर कि कैसे जीता जाए, आखिर जीतने का कोई तो होगा विधि। तो किया क्या? गुप्तचर के माध्यम से पता चला कि ये लोग में जनजातियों में सबसे बड़ा जो त्यौहार होता है, कौन सा त्यौहार होता है? सरहुल त्यौहार होता है। बोला सरहुल त्यौहार के दिन क्या होते हैं? ये लोग आदिवासी लोग नाचते गाते हैं, हड़िया उड़िया का सेवन करते हैं, पी पा के टंच रहते हैं, थके मरे रहेंगे, सो जाएंगे आराम से, तब आप हमला कीजिए, तब आप जीत मिलेगा। तो किया ठीक है, उसी का बात के हिसाब से किया। बोला अब तो मिल गया है तोड़ कि कैसे हराना है। लेकिन जब वो हमला करने जाते हैं तो वहाँ होता क्या है? महिलाओं के मन में, आदिवासी महिलाओं के मन में होता है कि आखिर चलो हम लोग भी देखें पुरुष लोग कैसे लड़ाई करते हैं। तो ये लोग पुरुषों का वेशभूषा धारण करके हथियार उथियार लिए खड़ा हो जाते हैं। तो जब सैनिक मुगल का आते हैं तो देखते हैं कि ये लोग तो फिर से बस सोया न है, दारू उरू पी के सो जाना चाहिए, हड़िया पी के सो जाना चाहिए, लेकिन उसको सोया हुआ नहीं मिलता है। युद्ध होता है, महिलाएं भी उतने वीरता के साथ युद्ध करती है और मुगल को भागना पड़ता है। ये मतलब ऐसा सुना सुनाया कहानी है। कैसा कहानी है? दंत कवियों द्वारा, ये सब किंवदंतियों द्वारा सुनाया गया कहानी है। मतलब ये मतलब ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा कोई इतिहास नहीं। मतलब बोलता है कि इसी तरह जनी शिकार का शुरुआत हुआ है। ठीक है दोस्त, अगला पर्व जो दीपावली, ये भी पर्व 12 वर्ष में मनाया जाता है।
कितने दिनों में मनाया जाता है? 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाले ये भी उत्सव है दीपावली। ये आपका जनी शिकार तो 12 वर्ष में मनाया ही जाता है, दीपावली भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इस त्योहार में होता क्या है? मरांग बुरु, जिसको कि पहाड़ का देवता बोलते हैं, पहाड़ देवता कोई लोग बोलते हैं मरांग बुरु, उसको काड़ा या भैंसा जो कहिए कि बलि दी जाती है, काड़ा या भैंसा की बलि दी जाती है तथा बलि को जमीन में गाड़ दिया जाता है दीपावली पर्व में। आइए दोस्तों कुछ अन्य पर्व को देख लेते हैं, यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इस सबको भी आप ध्यान में रखिएगा। जो डीपली हमको डिटेल में जिसका जानकारी देना था वो सारे पर्व का दे दिए, इस सब के विषय में हल्का फुल्का जान लीजिए। फगुआ सभी लोग जानते हैं, होली जिसको बोलते हैं आप लोग, या सभी लोग होली बोलते हैं, फगुआ बोलते हैं, तो ये त्यौहार है। छठ पूजा, छठ पूजा जान ही रहे हैं, छठ पूजा भारत तो छोड़िए विदेशों में भी छठ पूजा का इतना महत्व है कि विदेश में भी मनाया जाता है, और ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये सब जगहों में धूमधाम से मनाया जाता है। और इसका संबंध जो है ये छठ पर्व का, ये सूर्य देवता का इसमें पूजा किया जाता है, सूर्य देवता का इसमें पूजा होता है। और इसके दौरान ही एक व्यंजन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कि मिठाई बनाया जाता है, जिसको ठेकुआ बोलते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन हम देखे हैं, पूछा गया है कि ठेकुआ क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया आपका अलग अलग, तो ठेकुआ क्या है? मिठाई है, व्यंजन है, इसी छठ पूजा के दौरान। और ये साल में 2 बार मनाया जाता है, साल में 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। एक होता है चैत के माह में जिसको चैती छठ बोलते हैं, और एक होता है कार्तिक के माह में, कार्तिक के माह में, ठीक है दोस्तों। तो ये छठ हो गया। माघे पूजा माघ माह में मनाया जाता है। अगला है जाडगोर पूजा, जो खड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस पॉइंट को सिर्फ याद रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में अगर कि जाडगोर पूजा किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो खड़िया जनजाति के द्वारा जाडगोर। चांडी पूजा ये उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, चांडी पूजा, ठीक है। बहुरा पूजा, इसको भी याद रखिए, बहुरा। आषाढ़ी पूजा आषाढ़ माह में। देव उठान, देव उठान मतलब देवता को उठाने के लिए, इस पर्व को मतलब देवता सोया हुआ है, देवता को उठाना है, उसके लिए मनाया जाता है देव उठान। भक्ता पर्व, ये सब कुछ पर्व को आप ध्यान में रखेंगे। पर्व से रिलेटेड ये आपका पार्ट 3 है, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। पर्व से इतना ही क्वेश्चन सफिशिएंट है, आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में इसी सब टॉपिक से, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक।